बात अगर हम लोग करें नीट का, तो नीट में हमारे पास 3 घंटा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस 3 घंटों में, ठीक है। मतलब अगर 3 घंटा है, आपके पास सब्जेक्ट भी 3 है, इवन आप कहें कि सेक्शन तो आपका 4 है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए आपको 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे से कम अगर आप फिजिक्स के लिए रख रहे हैं तो आप गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपका जो है ना रिजल्ट पे ये इफेक्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि अब समय आ गया, अब ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। अभी से अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप अपने स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब है कि स्पीड बढ़ाने के लिए हम करें क्या। अगर हम फिजिक्स के लिए मान लेते हैं, फिजिक्स के लिए आप जो है ना 1 घंटा निकाल दिए, आपके पास कितना बचा, 2 घंटा बचा, सिर्फ कितना बचा, 2 घंटा। उस 2 घंटे में आपको करना क्या है, आपको पूरा बॉटनी का सेक्शन करना है, पूरा जूलॉजी करना है और आपका फिर पूरा केमिस्ट्री करना है। मतलब 190 क्वेश्चन अगर कहें 45 तो बायोलॉजी का आ जाता है, और 45 क्वेश्चन जो है ना आपका केमिस्ट्री का आता है। मतलब आपका इसमें होगा कितना, 135 क्वेश्चन, और समय कितना है, 120 मिनट, मतलब 1 मिनट से भी कम समय है, ठीक है। तब क्या है, अब इसमें आपको, अब ये अगर आप सोच लें कि हम 1 घंटा फिजिक्स दे दें, 1 घंटा बायोलॉजी दे दें और 1 घंटा केमिस्ट्री दे दें, नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री में भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखें तो केमिस्ट्री में आप आसानी से टाइम बचा सकते हैं। 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं, कि अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो आप सीधा टिक लगाएंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। हम 20 बोल रहे हैं, फिर भी ये कम बोल रहे हैं, इससे ज्यादा है। पैटर्न जो पीछे तक का अभी तक का जो चला आ रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले में क्या होगा अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तभी क्या है कि अगर 20 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लें, 20 क्वेश्चन अगर हम लोग जल्दी से कर लें, तो ये जल्दी पता है कब होगा, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आप जल्दी से 10 मिनट में भी कर सकते हैं। कब करेंगे, जब आपको ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर लें कि उस पोर्शन पे आपको महारत हासिल हो जाए। मतलब आप उस पोर्शन से कोई क्वेश्चन आए तो आप छूटेगा नहीं। तब जो है, अगर चलिए 20 मिनट भी लग गया अगर मान के चलते हैं, तो बाद में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, कुछ आसान वाले क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग कम समय में भी बना सकते हैं। समझ में आया। मतलब यहाँ पे आपका है ना प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। अब है कि प्रैक्टिस क्या करें, मतलब कैसे करें प्रैक्टिस कि हमारा स्पीड बढ़ जाए। सबसे पहला है फॉर्मूला। अब स्टार्ट कर दीजिए, समय ज़्यादा है नहीं। अगर आप सोचें कि दशहरा, दिवाली, छठ के बाद आप शुरू करेंगे, दिसंबर से शुरू करेंगे, मई में एग्जाम है, बहुत टाइम है, तो ये टाइम जाते हुए टाइम लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है। तब क्या है, सबसे पहला जिसका डेली आपको प्रैक्टिस करना है वो क्या है, आपका फार्मूला। क्या है आपका फार्मूला। अब फार्मूले के लिए समय अलग से निकालें, एटलीस्ट कम से कम पूरे दिन का, इस 24 घंटे का 1 घंटा तो निकालें। 1 घंटा में आप बायो में तो खैर फार्मूला होता नहीं है, आप केमिस्ट्री का फार्मूला और फिजिक्स का फार्मूला, तो इन दोनों के फार्मूला का प्रैक्टिस करें। और फार्मूला कभी सिर्फ पढ़ें नहीं, फार्मूला को लिखें, फार्मूला को लिखें, क्योंकि एक फार्मूला से आप 3-4 फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। जैसे सपोज कोई भी फार्मूला ले लीजिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको एक फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको जाएंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मास के, फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को जब आप तोड़ेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, तो आपका वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन आपका टाइम का क्या हो गया, मतलब इन्वर्सली हो गया। तो इस तरह से आप, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो सीधा सीधा नहीं आता है, क्या आता है, क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता है। तभी क्या है कि फार्मूले पे वर्क कीजिए, और जहाँ पे लगे कि जिस फार्मूले पे आप जो है ना फंस रहे हैं, या फार्मूला आपको याद नहीं हो रहा है, उसको 10 से 15 बार लिखें और डेली प्रैक्टिस करें उस फार्मूले को। समझ में आ रहा है। पूरा दीवार रंग दीजिए, जैसे हमारा ये दीवार सादा है तो हमें तो कोई भी एग्जाम में बैठना नहीं है, सादा है दीवार, इसको रंग दीजिए। आपका जो टेबल है ना, जहाँ आप सो रहे हैं, ठीक है, हम सोने के समय पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लाइट ऑफ कीजिए, आराम से सोइए। लेकिन जब आप बैठे हुए हैं, मान लेते तुरंत बेड पे तो नींद आता नहीं है, तो जब बेड पे हम लेटे हुए हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो है ना मन से ऐसे करके हम रिकॉल कर सकते हैं, जो कि हमको हेल्प करेगा। और ये इस तरह से करें, और ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना अगर ये शेड्यूल बना लें कि 1 घंटा हमको फार्मूले पे देना है, क्यों, तब आपका देखिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने लगे ना, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो बच्चा फंसता है वो कहाँ फंसता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले फंसता है। अगर फार्मूला आपको आ रहा हो कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करें, तो बनने में क्वेश्चन का टाइम नहीं लगता है। बनने के लिए तो वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपके फिजिक्स वाले सेक्शन में, या चाहे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में कहें। आपका कोई बड़ा बड़ा डेरिवेशन तो नहीं पूछ रहा है। इवन जो ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले इस साल 2023 का जो नीट का जो पेपर था, उसमें कितना था, मैक्सिमम कह सकते हैं कि 2 न्यूमेरिकल था, मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 2 न्यूमेरिकल था, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल न्यूमेरिकल था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला था। तो कोशिश करें, और ये प्रीवियस ईयर जितना भी उठा लिए, तो 2023 की बात बता रहे हैं हम, प्रीवियस जितना भी कर लें, तो आपका लगभग इसी तरह का आपका क्वेश्चन जो है ना आपको मिलेगा। तब है कि जब केमिस्ट्री से समय बचेगा ना, तभी आप बायो के सेक्शन के 90 क्वेश्चन, क्योंकि अगर बायो, इवन हम ये नहीं कह रहे हैं कि बायो पे समय ज़्यादा दीजिए, लेकिन बायो का पैटर्न, आपका पोर्शन तो देखिए, बायो 90 क्वेश्चन है, मतलब आपका ये 360 मार्क्स तो यही दिलाएगा आपको।
360 मार्क्स यही दिलेगा। और बायो एक ऐसा सेशन है कि अगर आपको आ रहा हो तो आ रहा है, इसमें नेगेटिव का चांस नहीं बनता है। अब कुछ कन्फ्यूजन होता है, आप कह सकते कैसे नहीं होता नेगेटिव, कन्फ्यूजन में गलती करते हैं। कन्फ्यूजन तभी होता है बच्चों जब हम जो है ना प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं और प्रीवियस ईयर पे ध्यान नहीं दिए रहते हैं। प्रीवियस ईयर को रटिए मत, उसको समझिए। प्रीवियस ईयर को बच्चे क्या करते हैं ना, प्रीवियस उठाए और रटना शुरू किए, भाई वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 30 से 40% होते होते जो है ना वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपके प्रीवियस ईयर का, जो आपके अगले एग्जाम में मिलने वाला है। तभी क्या है हमको करना है कि प्रीवियस ईयर को समझिए कि पैटर्न क्या है, एग्जाम जो है, एग्जामिनर जो है वो किस हमारे इस चैप्टर के किस पोर्शन पे आपको फोकस कर रहा है, उस पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और लास्ट के समय पे उस पोर्शन पे है ना बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर केमिस्ट्री में आ जाइए, वही केमिस्ट्री में भी करना है कि केमिस्ट्री के सेक्शन में अगर जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेक्शन के जितने फार्मूलाज हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उसको आप अच्छे से लगा लीजिए। ज़्यादा हाई नहीं, ये नहीं कि आप एडवांस का आईआईटी का आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बनाए, आप आईआईटी का क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करें, मैक्सिमम चूंकि टाइम है, आप कर चुके हैं, पहले से रिवीजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं उस चैप्टर का 5 क्वेश्चन, वो भी क्या जेईई मेंस का लगाएं। हर चैप्टर का डेली अगर आपको एक मान लेते हैं आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन जेईई मेंस का आप लगा सकते हैं डेली, एक मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट के रूप में, एक्स्ट्रा एफर्ट के रूप में। नहीं तो आपका ऑलरेडी काफ़ी है कि नीट में प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पैटर्न है, उस पर आप वर्क करें। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आप टाइम मैनेज करें। हाँ, फिजिक्स अब है कि ये पता कैसे चलेगा कि हमारा किस पे कितना टाइम जा रहा है। आप डेली बायो का चाहे आप एक ही चैप्टर का क्यों क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, एक चैप्टर का भी क्वेश्चन बना रहे हो, आप 90 क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। कितना लीजिए, 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन है ना बनाना शुरू कीजिए, स्टॉपेज लगा दीजिए और देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। और टाइम जो है ना 1 घंटा, फिलहाल 1 घंटा दीजिए समय आप, ठीक है। और देखिए कि 1 घंटा में हमारा कितना क्वेश्चन हो पाया है। 1 घंटे में क्या हम 1 घंटे में 90 क्वेश्चन बना पाए हैं बायो का? अगर आप बना रहे हैं तो समझिए कि आप अभी अच्छे पोजीशन पे हैं। अगर 60 मिनट से ज़्यादा लग रहा है समय तो समझिए कि अभी बहुत प्रैक्टिस करना है, हमको बहुत पढ़ना है। रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे, अभी तो ऑप्शन बहुत सारा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, खुद से, सेल्फ स्टडी, 1 बुक, 2 बुक, 4 बुक, बहुत सारा मटेरियल, ये मटेरियल, उसका मटेरियल, उसका मटेरियल, बहुत सारे आपका जो है ना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही होता है आपको। क्यों? क्योंकि आप अभी एक मटेरियल को पूरी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं किए हैं और दूसरे मटेरियल पर लग जाते हैं। आप दूसरा मटेरियल अच्छा तरह से ख़त्म नहीं किए, तब तक कोई दोस्त बोल दिया कि ये मटेरियल है अच्छा है, इस पर कर, आप उस पर लग गए। ऐसा कभी मत करें। जिस भी मटेरियल को उठाएं आप समझ लीजिए एक अच्छा आप कोचिंग का या कह सकते हैं कि आपको जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, आप ही का नोट्स मान लेते हैं अच्छा है, तो उस नोट्स को उठाइए और अच्छे से खत्म कीजिए। एक चैप्टर को खत्म करना है, पहले अच्छे से खत्म कीजिए। आप उसका पीवाईक्यू बनाइए, पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस पे आप फंसे उस क्वेश्चंस को फिर से बनाइए। और तब जब दोबारा आप लौटने जा रहे हो, दोबारा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, तब क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, बिना किसी दूसरे मटेरियल को पढ़े हुए। और जो क्वेश्चन फंसे, अब आपको जरूरत है इस टाइम पे कि जिस मटेरियल से आप पढ़े उसमें जब दोबारा बना रहे हैं तो फिर से प्रॉब्लम आया, तब आप दूसरे मटेरियल का यूज कीजिए और उसको पढ़िए। आपको देखिएगा आपको फायदा नजर आएगा। बिना क्वेश्चन बनाए आप 4 मटेरियल पढ़ेंगे, आप अभी भी उसी स्थिति पे हैं, 0 पे। क्यों? क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन बनाना दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप थ्योरी पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, एकदम रट लीजिए, एक लाइन रट लीजिए, क्वेश्चन बनाने बैठिए, पहला क्वेश्चन ही आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और ये आप खुद ही फील करते होंगे। जो आप फील करते हैं, क्योंकि हम भी तो इस समय स्टूडेंट रहे होंगे ना, तो स्टूडेंट के समय उस समय क्या प्रॉब्लम रहा होगा, वो प्रॉब्लम आज भी स्टूडेंट के साथ है। प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट थोड़ी हुआ है, बस अलग अलग पोजीशन, अलग अलग चेंज होते गया है। अब उस समय हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग अपने प्लेस पे जो है ना अलग अलग अपने पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो हम लोग ये बात कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए। और बायो वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स 1 घंटा, अभी से 1 घंटा लीजिए, ठीक है। 1 घंटा में देखिए कितना क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी उतना ही क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कोशिश कीजिए, ये तो हम आपके मन रखने के लिए बोल दिए, कोशिश कीजिए कि अगर 60 मिनट का एक स्टॉप वॉच लगाइए और देखिए कि 60 मिनट में हम कितना फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब एक ही चैप्टर का क्यों ना हो, क्यों 45 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है और यहाँ मेहनत करना है। तो मेहनत सबसे पहला कहाँ होना चाहिए? फॉर्मूला पे। फिर कहाँ होना चाहिए कि आपका चैप्टर में क्या क्या पोर्शन कहाँ से पूछ रहा है, वहाँ का। समझ में आ रहा है? कोशिश कीजिए, समय कम है, मैनेज, अगर टाइम मैनेज किए रहेंगे आपको वो 3 घंटा बहुत आराम से गुजरेगा और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं किए रहेंगे, उस 3 घंटे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे। समझ में आया? कोशिश कीजिए, टाइम है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए मोटिवेशन के साथ।